पहले उमेश शुक्ला का रुख कर लेती हूँ। अब मुंबई में उमेश, इस बार क्या नजर आ रहा है, क्योंकि वैसे ही मनाही है तो फिर लोग कैसे छठ मनाएंगे? जी सही कह रही हैं आप। इस बार की जो तस्वीर है मुंबई में छठ पूजा की बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम जूहू चौपाटी बीच पर हैं, जहाँ पर हर बार हजारों की तादाद में महिलाएं अपने परिवार के साथ आकर छठ पूजा मनाती थी। एक लंबा प्रोसेस होता है इस पूजा का, यहाँ पर वो मनाती थी। लेकिन इस बार आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सन्नाटा है। ये कई सालों में पहली बार हुआ है कि यहाँ पर कोई भी एक भी छठ व्रती महिला यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। वहां पर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है या कोई जिसे गाइडलाइंस, जो बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की है उसके बारे में जानकारी ना हो, वो गलती से बीच पर ना पहुंच जाए, उसके लिए पूरे इंतजाम किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस के जो जवान हैं उनकी टीमें यहाँ पर तैनात है कि जिसको बीएमसी की जो गाइडलाइन है उसके बारे में जानकारी ना हो, वो गलती से बीच पर ना पहुंच जाए, तो इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। तो इस तरह मुंबई में जो छठ पूजा की जो तस्वीर है बिल्कुल बदली हुई है। बीएमसी ने अपनी गाइडलाइंस के अनुसार यह भी कहा है कि छठ पूजा पर मनाही नहीं है, वो अपने घर में कोई पॉन्ड बनाकर या अपने घर के आसपास कोई मोहल्ले में 2-4 महिलाएं मिलकर कोई छोटा सा पॉन्ड बनाकर बिना पब्लिक गैदरिंग किए छठ पूजा मना सकती है। तो इस बार मुंबई की जो छठ पूजा है बिल्कुल अलग है, काफी अलग तरीके से मनाई जा रही है। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीएमसी ने यह गाइडलाइंस जारी की, जिसके बाद यह तस्वीर हमारे सामने है कि जो मुंबई का समुद्री किनारा है, जहां पर दिवाली के छठे दिन जो छठ पूजा का दिन होता है, वहां पर एक अलग ही तस्वीर होती थी, अलग उत्साह होता था। इस बार वो तस्वीर कुछ अलग ही तरीके से पूरा घाट जहां पर आप खड़े हैं भरा हुआ रहता था। मुझे याद है पिछले साल भी वो तस्वीरें लगातार सुबह से हम दिखा भी रहे थे और बहुत खूबसूरत विहंगम तस्वीरें होती हैं। लेकिन उमेश ये बताइए, पटना में तो कुछ ऐसी संस्थाएं सामने आई हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं ताकि बहुत अच्छे से घाट पर पूजा जो है वो संपन्न हो जाए, और सरकार की तरफ से मदद ये कि घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है टैंकर्स की मदद से। वहां पर ऐसी कोई कोशिश सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से देखने को मिली? जी बिल्कुल। मुंबई की तरफ से जो मुंबई पुलिस की टीम है, अगर कोई परिवार, कोई मोहल्ला जिनके पास वो स्पेस ना हो या उनके पास वो माध्यम ना हो कि कहीं वो पॉन्ड बना सके, उनके लिए बीएमसी ने छोटे जो गड्ढे कहा जाए या पॉन्ड कहा जाए वैसी व्यवस्था की है, जिसके बाद उसे पूरी तरह पाट दिया जाएगा और ये सारी जो एक्टिविटीज होगी या पॉन्ड बनाना या फिर उसे बंद करना, ये सब पुलिस की निगरानी में होगी। तो इस तरह पूरी तरह कोशिश भी की जा रही है कि ये छठ पूजा को हर बार की तरह तो नहीं, लेकिन कहा जाए थोड़ी सहूलियत के साथ इस कोरोना काल में मनाया जा सके। तो इस तरह बीएमसी और मुंबई पुलिस की जो टीम है वो लगातार कोशिश भी कर रही है कि छठ पूजा को कहा जाए कोरोना संक्रमण के बीच में आसानी से मनाया जा सके और जो इस छठवती महिलाएं हैं उन्हें भी कोई किसी बात की कोई नाराजगी ना हो। जी, ये कोशिश होनी भी चाहिए, लेकिन हाँ इतना ध्यान, इतना तो पालन खुद जो व्रती हैं उनको, जो उनके साथ लोग हैं उनको भी करना पड़ेगा कि अगर कहीं बाहर में 4-5 लोग इकट्ठा होकर एक साथ छठ करते भी हैं तो प्रोटोकॉल्स का पूरी तरीके से पालन करें। दिल्ली में लेकिन इसको लेकर के क्या तैयारी है? वरुण सिन्हा मेरे साथ मौजूद है। वरुण, आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जब सामने आए थे इसकी महिमा उन्होंने बताई थी कि छठ व्रत पर कैसे सबको मनाना है लेकिन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, लेकिन कोई मदद सरकार की तरफ से ऐसे ही जहां पे कॉलोनियां हैं जहां पर यह सुविधा नहीं हो सकती, उनके लिए क्या किया जाएगा? और ऐसी परिस्थिति में सरकार ने ये भी बताया कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें, कोशिश करें कि अपनी छत या बालकनी में अपने आयोजन की पूजन को करें। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है वरुण, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। वापस मैं आपके पास जुड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इंडिया गेट का रुख कर लेते हैं। अमित वहां पर मौजूद हैं। अमित, एक सख्ती, क्योंकि कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके बाद एक तो लोग ऐसा सोच रहे हैं और एक जरूर लोगों के बीच संचार हुआ है कि सख्ती है, सरकार बेहद सख्त है, चाहे जुर्माना लगाना हो, चाहे अलग तरीके के नियम हो, और अगर आप ढिलाई बरतते हैं तो फिर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वो डर जो है क्या लोगों में पनपा है इसके बाद? केसेस भी क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक डर बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको याद हो कि जब जो ट्रैफिक रूल में बदलाव किए गए थे कि स्पीड वाले जो है ब्रेकिंग उस स्पीड लिमिट क्रॉस करने वालों को अब 2000 चालान होगा और लाल बत्ती जंप करने वालों को 500 और 1000 रुपये कर दिया गया, तो इसके बाद से आपने देखा कि ट्रैफिक रूल को लोग ज़्यादा फॉलो करने लगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे और लगातार धज्जियाँ उड़ाए जा रहे थे। और यही वजह है कि 2000 रुपये के बाद
जब इंडिया गेट में ही हम लोग देख रहे हैं तो कम से कम इंडिया गेट में हर कोई मास्क पहना हुआ दिख रहा है। तो ये एक फ़र्क पड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग में इस बात की कहीं से भी कोई डर दिख नहीं रहा है। अभी बिहार चुनाव के दौरान मैं बिहार गया हुआ था, तो वहाँ पर जैसे लगता था कि मैं कहीं दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ जो मास्क पहना हूँ, क्योंकि पूरी जनता जो थी मास्क नहीं पहन रही थी। तो अजीब सी स्थिति है, लोग को डर नहीं है, लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे। और मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रतिबंध लगाया जाए, सख्ती बरती जाए, और सख्ती के बिना मुझे नहीं लगता। और अमित, ये देखने को मिल भी रहा है कि पटना में अभी भी यही हाल है। जहां अमिताभ खड़े थे उनके पीछे तो साफ तौर पर ऐसे बहुत से लोग नजर आ रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। ऐसे में वो सख्त संदेश क्या बिहार में गया है लोगों के बीच, ये भी जानना बेहद जरूरी है। आगे लगातार बताते रहेंगे आपको। फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगातार आज छठ का महापर्व है, आस्था का महापर्व है, विशेष कवरेज हमारी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।